क्या आप सोच सकते हैं कि एक आदमी हवा में उड़ते हुए प्लेन से कूद जाए, वो भी $2 लाख के साथ, और एफबीआई 45 साल तक उसे ढूंढने की कोशिश करे मगर वो कभी मिले ही ना। आज मैं आपको अमेरिका की सबसे बड़ी अनसॉल्व मिस्ट्री डीबी कूपर की वो हैरानकुन कहानी सुनाने वाला हूँ जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी। टाइम टीवी के वीडियोस में नाजरीन एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन 24 नवंबर 1971 की शाम थी। अमेरिका में छुट्टी का दिन था। पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर रश था, हर कोई जल्दी में था। इसी भीड़ में एक आदमी था जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। उसने नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन के काउंटर पर अपना नाम डैन कूपर लिखवाया। उसने पोलैंड से सियाटल जाने के लिए टिकट लिया और कैश में पेमेंट की। वो आदमी काला बिजनेस सूट पहने हुए था, सफ़ेद कमीज, काली टाई और सन ग्लासेस लगाए हुए। उसकी उम्र करीब 40 साल थी। उसके पास एक काला ब्रीफकेस भी था। किसी को शक नहीं हुआ कि यह आदमी हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन जाएगा। फ्लाइट 305 बोइंग 727 जहाज की थी। इसमें 36 मुसाफिर और 6 क्रू मेंबर्स थे। कूपर सीट नंबर 18C पर बैठा। ये विंडो वाली सीट थी। जहाज 2:50 पर पोलैंड से उड़ा। नॉर्मल फ्लाइट थी, किसी को खबर नहीं थी कि क्या होने वाला है। थोड़ी ही देर बाद कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस को एक नोट दिया। नोट पर लिखा था, मेरे पास बॉम्ब है, मेरे पास बैठ जाओ। फ्लोरेंस नोट पढ़कर घबरा गई। उसने देखा कि कूपर ने अपना ब्रीफकेस खोला हुआ है। उसमें 8 हेड सिलेंडर्स थे, तारों का जाल था और एक बैटरी लगी हुई थी। ये क्लियर था कि ये एक बॉम्ब ही है। कूपर ने फ्लोरेंस से कहा, मुझे $2 लाख चाहिए, सिर्फ $20 के नोट्स में। 4 पैराशूट्स चाहिए। सियाटल एयरपोर्ट पर फ्यूल टैंक तैयार हो। अगर तुम लोगों ने कोई भी चाल चलने की कोशिश की तो मैं सबको उड़ा दूंगा। फ्लोरेंस ने जल्दी से कॉकपिट में जाकर कैप्टन विलियम स्कॉट को बताया। कैप्टन ने रेडियो पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इन्फॉर्म किया। एफबीआई को न्यूज़ मिली। स्पेशल एजेंट केस का इंचार्ज बना। नॉर्थ वेस्ट एयरलाइन के प्रेसिडेंट ने फैसला किया कि कूपर की सब डिमांड्स मान ली जाएं। सियाटल टिकोमा एयरपोर्ट पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। सब फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गईं। एफबीआई एजेंट्स छुप कर खड़े हुए थे। स्नाइपर्स अपनी पोजीशन पर तैयार थे। सियाटल फर्स्ट नेशनल बैंक से $2 लाख लिए गए। 10,000 के नोट्स और हर नोट $20 का, और हर नोट की सीरियल नंबर एफबीआई ने रिकॉर्ड भी की। एयरफोर्स बेस से 4 पैराशूट लाए गए। हर पैराशूट को एक्सपर्ट्स ने चेक किया। फ्यूल ट्रक एयरपोर्ट पर तैयार कर दिया गया। एवरीथिंग वाज रेडी फॉर कूपर। फ्लाइट 305 शाम 5:40 पर सियाटल एयरपोर्ट पर उतरी। कूपर ने सब 36 पैसेंजर्स को उतार दिया, लेकिन क्रू मेंबर्स को रोका। टीना मैक्लो ने पैसों का पैकेज कूपर को दिया। कूपर ने पैकेज को केयरफुली चेक किया। उसने रैंडम नोट्स काउंट किए, सीरियल नंबर्स भी चेक किए। फिर उसने पैसे अपने कोट में रख लिए। फ्यूल लोडिंग शुरू हुई। 6,000 पाउंड्स जेट फ्यूल लोड किया गया। शाम 7:40 पर जहाज फिर से उड़ा। डेस्टिनेशन मेक्सिको सिटी थी। कूपर ने कैप्टन को एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए। हाइट 10,000 फीट, स्पीड 170 नॉट्स, फ्लैप्स 15 डिग्री और लैंडिंग गियर्स नीचे रखना। कैबिन की लाइट्स बंद कर दी गईं, विंडो शेड्स अप कर दिए गए। टीना मैक्लो को कूपर ने कहा वो कॉकपिट में चली जाए। फ्लोरेंस और एलिस को गैलरी में भेज दिया। किसी को पीछे मुड़कर देखने की इजाजत भी नहीं थी। रात के 8:05 पर कूपर ने टीना से आखिरी बार बात की। फिर खामोशी छा गई। 8:11 पर कॉकपिट में वार्निंग लाइट्स चली। रियर डोर ओपन हुआ। 8:13 पर कैबिन में प्रेशर ड्रॉप हुआ। 8:14 पर जहाज ने झटका खाया और कूपर छलांग लगा चुका था। वो वाशिंगटन स्टेट के जंगलों में कहीं गायब हो गया। लोकेशन पोलैंड 25 माइल्स नॉर्थ की थी। मौसम भी खराब था और बारिश हो रही थी और विजिबिलिटी भी पुअर थी। अगले दिन सुबह एफबीआई ने ऑपरेशन नॉर्जेक शुरू किया। 400 एजेंट्स डिप्लॉयड हुए।
आर्मी हेलीकॉप्टर्स जंगल्स पर उड़े। 200 गार्ड सर्चर्स ने जंगल को भी कवर किया। 15 ट्रेंड ब्लड हाउंड्स को सेंट के लिए भी छोड़ा गया। सबसे पहले एविडेंस मिला कूपर की ब्लैक टाई, फिर पैराशूट के शॉर्ट लाइंस मिले, लेकिन कूपर का कोई निशान नहीं मिला। ना बॉडी, ना कपड़े, ना पैसे, वो जैसे ज़मीन में समा गया हो। 10 फरवरी 1980 कोलंबिया रिवर के किनारे 8 साल का ब्रेन इनग्राम अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पर था। उसने मिट्टी खींचते हुए कुछ नोट ढूंढे। $20 के नोट थे। उसने और उसके घर वालों ने मिलकर 5,800 के नोट्स निकाल लिए। FBI को जब न्यूज़ मिली तो उन्होंने चेक किया, ये वही नोट्स थे जो कूपर को 1971 में दिए गए थे। सीरियल नंबर एग्जैक्टली मैच हुए। FBI ने पूरी रिवर को सर्च किया। 16 दिन तक ये ऑपरेशन चला, लेकिन कूपर का कोई निशान नहीं मिला। FBI ने 45 साल तक 800 सस्पेक्ट पर इन्वेस्टिगेशन की। सबसे ज़्यादा फेमस सस्पेक्ट रिचर्ड मैक्यूए था। 1972 में उसने भी ऐसी ही हाईजैकिंग की थी, लेकिन वो 1974 में पुलिस शूटआउट में मारा गया। दूसरा सस्पेक्ट केनेथ था। वो नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस का एम्प्लॉय था। उसने 1994 में डेथ बेड कन्फेशन किया था, लेकिन कोई पक्का प्रूफ नहीं मिला। 2001 में FBI ने कूपर की टाई से DNA सैंपल्स लिए, लेकिन सैंपल्स इतने पुराने थे कि कोई रिजल्ट नहीं मिला। मिस्ट्री अनसॉल्व ही रह गई। 8 जुलाई 2016 को FBI ने ऑफिशियली केस बंद कर दिया। 45 साल की इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हुई। केस फाइल्स 100 वॉल्यूम्स थी। 75,000 पेजेस एविडेंस के थे। टोटल कॉस्ट $5 मिलियन से भी ज़्यादा। FBI का फाइनल स्टेटमेंट था, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन वी बिलीव कूपर डेड दैट नाइट बट विल नेवर नो फॉर श्योर। आज भी लोग DB कूपर की कहानियाँ बनाते हैं, बुक्स लिखी जाती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, TV शोज़ बनाए जाते हैं। हर साल कूपर कन्वेंशन होते हैं। लोग उसको हीरो मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं वो जंगल में मर गया, कुछ कहते हैं वो जिंदा है, कुछ कहते हैं FBI का ही एजेंट था, कुछ कहते हैं प्रोफेशनल क्रिमिनल था, लेकिन हर थ्योरी में कुछ ना कुछ कमी है। असल सवाल ये है, क्या कूपर रियली स्मार्ट था या लकी? क्या उसने प्लान पहले से बनाया हुआ था? क्या कोई उसकी मदद कर रहा था, या क्या वो सरवाइव कर गया? इन सवालों का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। FBI के पास एविडेंस है, कूपर की टाई, पैराशूट और $5,800 के नोट, लेकिन कूपर का कोई निशान नहीं, ना उसकी बॉडी, ना उसके कपड़े, ना उसकी बाकी के पैसे। DB कूपर की कहानी अमेरिका के तस्वुर का हिस्सा बन चुकी है। वो ऐसा कैरेक्टर है जो सच से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। उसने एक ऐसा राज छोड़ा जो कभी सॉल्व नहीं होगा। शायद किसी दिन नया क्लू मिले, शायद किसी जंगल में उसकी बॉडी मिले, शायद कोई डेथ बेड कन्फेशन आए, लेकिन अब तक तो सब कुछ मिस्ट्री ही है। दोस्तों, ये थी DB कूपर की कहानी। एक आदमी जिसने 24 घंटे में हिस्ट्री लिख दी, 45 साल तक FBI को परेशान किया, और आज तक ये एक राज बना हुआ है। आपके ख्याल में कूपर कहाँ गया? क्या वो मर गया या जिंदा है? अगर आपके पास कोई थ्योरी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ये कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया में अभी भी कई राज हैं जो सॉल्व नहीं हुए, और शायद कभी सॉल्व हों भी ना।